दिन की शुरुआत होती है क्लास जाने के साथ। हम बस में बैठे क्लास के लिए। इतनी खाली बस कैसे थी? एक्चुअली वीकली व्लॉग होते हैं तो मैं तो भूल जाती हूँ। ओह, क्योंकि हमें दूसरी जगह जाना था। ये लोकेशंस का होता है तो उस हिसाब से, क्योंकि जहाँ हमारी यूजुअली लगती है ना क्लास, वो दूसरा कैंपस है। उधर जाने के लिए बहुत भीड़ होती है। वापस आके खाना बनाया। इट वाज़ वेरी नाइस। मेरी रूममेट ने सब्ज़ी बनाई थी आलू की, जिसमें हमने दही डाल दिया था तो मस्त लग रही थी एकदम। अब इतने में यहाँ थोड़ा रेस्ट किया तो रात हो गई। पढ़ने बैठे। अब रोज़ पढ़ना भी पड़ता है। एक मेडिको के लाइफ स्ट्रगल्स। पता है ऑनेस्टली फर्स्ट सेकेंड ईयर में खूब चिल मारा है, बहुत ऐसे मिनिमल, और बस ऐसे ही आनंद में कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है। तो अब थर्ड ईयर से थर्ड ईयर भी ख़त्म होने वाला है 3 महीने बाद। यहाँ पे 8 मंथ्स का सेमेस्टर होता है ना, तो इसलिए अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ थर्ड ईयर, मतलब पहले ही थर्ड ईयर से तो मतलब अच्छे से शुरू की। बट पता है स्टिल अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे अगर आप 19 सब्जेक्ट्स के नाम भी पूछोगे ना, वो नहीं बता पाएंगे। थोड़ी देर पढ़ने के बाद फिर मैं सो गई एंड नेक्स्ट डे क्लास थी। एकदम टाइम पास क्लास थी। पता है हम 2 घंटे खाली बैठ के आ गए, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। इतनी ठंड में स्नो में उड़ते हुए जाते हैं और फिर क्लास में कुछ नहीं होता तो इट रियली हर्ट्स। फिर हमने सोचा कि हम शॉपिंग जाते हैं, बिकॉज़ यहाँ ना एक आउटलेट है सिंसे। तो ऐसे बोला किसी ने कि अरे ये सिंसे में सेल चल रही है, तो हमने सोचा चलो सेल चल रही है। ओके एनीवेज, यार सेल में किसको नहीं मज़ा आता। एंड बस में बहुत भीड़ थी, लेजिट बहुत भीड़ थी। हम मॉल पहुँचे। जस्ट इमेजिन, हम इतने तूफान में उठ के शॉपिंग के लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लेडीज़ हैं। वी लव सेल यार, एवरीवन लव सेल आई थिंक, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। यार शिनचैन की मम्मी देखी है, वो भी सेल के लिए पागल थी, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ओके, और यहाँ आके एक तो कलेक्शन, इतना पुअर कलेक्शन भाई। कोई सेल भी नहीं थी और कलेक्शन भी नहीं था। एक मुझे बाथ स्क्रब मिला, इट वाज सो क्यूट। तो इतना महंगा भी नहीं था ये, बट कोई यूज़ नहीं था कि मैं इसको ख़रीदूँ। फिर हम थोड़ा डेकोर वगैरह देख रहे थे कि क्या करें क्या लें, कि आजकल ऐसे ही। मुझे खांसी क्यों आ रही है यार? रिकॉर्डिंग के टाइम ही ये सब होता है। इधर से पता कुछ भी नहीं रिया, लेजिट। हम 2-3 घंटा घूमे, पर ये सब होम डेकोर की चीज़ है। हमें एक रूम मिलता है हर साल, ठीक है, वो भी मतलब हर साल बदलता है। ये भी नहीं कि एक फ़िक्स रूम है उसको ही करते हैं, हर साल हमारा रूम बदलता है। तो हम कुछ कर भी नहीं सकते ऐसे सजाना वजाना जैसे इंडियन स्टूडेंट्स करते हैं ना। ये मुझे छोटा सा बच्चा दिखा और मैंने इसको कैप्चर कर लिया। हॉस्टल नहीं ला पाई बस। देन मैं बहुत टाइम से ना डेस्क कवर ढूंढ रही थी, तो फाइनली यहाँ नज़र पड़ी। आई वाज कंफ्यूज्ड, ये लूँ। और वो सामने आप देख रहे हो मेरी फ्रेंड है, वो ये बेडशीट टाइप्स देख रही है। तो फाइनली मैंने ये रोल लिया। आगे आपको पता लगेगा, ये बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ। फिर हम भूखों को लगी भूख, जो हमेशा से ही लग रही थी। बिना खाए पिए निकल गए थे यार। तो मेरी रूममेट ने चॉकलेट्स ली, मैंने तो दूध लिया, बिकॉज यस पता है मुझसे मीठा नहीं खाया जाता। आई डोंट लाइक चॉकलेट्स। लोगों को लगता है लड़कियाँ तो पागल होती है चॉकलेट्स के लिए। आई वॉज, बट पता है इस कंट्री में ना कुछ नमकीन चटपटा ऐसे जो हमारा इंडियन पैलेट चाहता है ना, वैसा कुछ नहीं है। सिर्फ मीठा ही मीठा है यहाँ। तो मेरा तो मीठे से एकदम हो गया है। और ये पागल बच्चा, ओ ऐसे नहीं बोलते किसी को, दैट्स बैड, बट वो ऐसे दौड़ रहा था पूरे उसमें। ये मेरी रूममेट के एक फ्रेंड का बर्थडे था, तो वी वर आउट की क्या ख़रीदें उसके लिए, वो गिफ्ट देख रही थी। हमने फाइनली एक लिया। अभी एक अच्छी सी स्वेटशर्ट थी। यहाँ मेंस कलेक्शन अच्छा है, बट यहाँ मेंस वेयर एक्सपेंसिव है। विमेंस वेयर फिर भी ठीक है, मतलब विमेंस वेयर में सस्ता वगैरह मिल जाता है। तो हमने ये सोचा, इट वाज थोड़ी एक्सपेंसिव एंड वी डिड नॉट एंड अप बाइंग दीज। देखो उधर वो लिखा है 6950, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1100 रुपीज़। और ये पता है बहुत ही फेक क्लिप पे मैं बता रही हूँ। मेरे को कोई काम धंधा नहीं था और ये मेन सेक्शन में मैं क्यों घूम रही हूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। आई वाज लाइक ओ चलो चैनल के लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैंने छोटी सी क्लिपिंग ले ली सामने फ़ोन रख के। फाइनली
फिर इस आउटलेट से स्वेट शर्ट लेने के बाद हम बाहर निकले कि बस हो गया भाई आज की शॉपिंग, थक भी गए थे। तो ये वो मॉल है, इसका नाम ना ताहिर है। तो बाय बाय टाटा कर दिया था इसको हमने। पे करने के बाद ऑब्वियसली ऐसे तो कौन ही जाने देता है। ये ब्लू नोट देख रहे हो, ये इधर का 10,000 का नोट है, मतलब इंडियन रुपीज़ में 2,000 रुपीज़। यस, हम बिना कुछ लिए ही इतने रुपए उड़ा के आ गए। दैट्स दी मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग अबाउट स्टूडेंट लाइफ भाई, बिना कुछ लिए ही पैसे खर्च हो जाते हैं। अगेन बैक टू बस। भाई कैब में कौन पैसे लगाए, बस में 15 रुपये लगते हैं। कैन यू इमेजिन? बीइंग अ स्टूडेंट यू नीड टू बी इकोनॉमिकल, लॉजिकल एंड एट्सेट्रा जो भी है। कैब में बहुत पैसे वेस्ट होते हैं बिकॉज इवेंचुअली यू रीच एट दी सेम लोकेशन सस्ते में। वापस आए, डाइंग फ्रॉम भूख हो रहा था, तो मैंने प्याज की सब्ज़ी बनाई, ब्रेड के साथ खाई। ओहो हो, मज़ा आ गई। फिर मैं ये टेबल क्लॉथ लाई थी जो मैंने आपको दिखाया था। अब टाइम आ गया इसको सजाने का। या मैं क्यों कर रही हूँ ये सब? ओके, आई थिंक मैं फ्रैंक होती जा रही हूँ। मुझे ना फ्रैंक होने में टाइम लगता है, पर एक बार अगर मैं हो जाती हूँ तो बहुत ही आफत की बात है मेरे लिए। पता है, मेरा ना एक फ्रेंड मेरी वीडियोस देखता है। मतलब मैंने 2 ही फ्रेंड्स को बताया कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ। तो ना मैं स्टार्टिंग में हेलो 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 करती हूँ ना, तो वो कॉल पे भी ऐसे हेलो 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 कर रहा था। देखो इतनी शर्म आई। आई एम वेरी शर्मीली यूट्यूब के मामले में। आई डोंट नो, मुझे बहुत अजीब लगता है कोई ऐसे मेरे बारे में बात करे। तो यस, ये टेबल ट्रांसफॉर्मेशन की थी एंड ये कवर लगाया था। ये ऐसे 2 स्ट्रिप्स ही निकले इसमें से, बट इट वाज रियली नाइस। पता है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। अभी एंड में पूरा लुक दिखाऊंगी मैं। फिर मैंने सोचा कि चलो ये तो हो गया, अब हम वॉल डेकोर करते हैं। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, पता है, कि वॉल डेकोर करूँ। यार यू नो व्हाट, मैं सब कुछ ना 2x पे देखती हूँ एंड आई एंड अप टॉकिंग इन 2x नाउ। मेरी रूममेट कहती है कि हमारा ब्रेन उस हिसाब से हो गया है जेन्युइनली। मैं कितनी फास्ट बात कर रही हूँ, मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है। लेट्स स्लो डाउन। हाँ, तो मैं कितना अजीब लग रहा है। मैं वॉल आर्ट ढूंढ रही थी। ये दिस इज़ हाउ आई बैलेंस माई फ़ोन। पता है, आई प्रेफर नॉट टू डू बहुत ज़्यादा कटिंग एडिटिंग। मुझे अच्छा लगता है, पता है, रॉ रखना, टू बी ऐसे ही कि हाँ भी समझ में आए कि देयर इज़ अ स्ट्रगल बिहाइंड ऑल दिस। वो फ़ोन गिर गया था तो मैंने विंडो पे लगाया। तो पिंटरेस्ट से देख के मैंने वॉल के लिए छोटे छोटे ड्राइंग्स बनाए। और यहाँ ना वॉल पे कुछ भी चिपकाना इज़ नॉट अलाउड, पर हम फिर भी करेंगे, ढीठ जो है। बट ओके, मैंने बनाया। दिस इज़ हाउ इट्स कमिंग टुगेदर। ठीक ठाक बना है यार। ये कुकर की सीटी नहीं बंद हो रही। आई डोंट नो रिकॉर्डिंग में आता है या नहीं, पर मेरे सर पे कुकर बज रहा है, इट्स सो लाउड। एनीवेज, तो जो चीज़ मेरे साथ रेजोनेट करती है वो मैंने लिखा। ड्राइंग्स तो एकदम रैंडम है, मेरे को ही नहीं पता क्या क्या है ये सब। बस बना दिया मैंने। ओके, मेहनत लगी भाई इसको करने में। मेरे को 2.5 घंटे लगे। ऐसी नर्सरी यूकेजी जैसी ड्राइंग लग रही है, पर बहुत टाइम लगा है इसमें। तो लेट्स अप्रिशिएट। एट द एंड ठीक लगा मुझे, नॉट बैड। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही भयंकर काम कर दिया मैंने। मैं फिर से तेज तेज बोल रही हूँ, स्लो डाउन। ओके, दिस इज़ हाउ इट टर्नड आउट। और भाई मैं बहुत थक गई थी इसके बाद, तो मैं सो गई। नेक्स्ट डे मैं उठी सुबह के 6 बजे, यस, नहाने के लिए। नहा के आई, ब्रश वश किया। उसके बाद मैंने बनाया ये टोस्ट, इस पर सूजी लगा के। तो यू नो इट्स वेरी हेल्दी। ओ माय गॉड, एकदम गर्ल ब्रेकफास्ट किया मैंने, बहुत हेल्दी वाला। थोड़ी सी सूजी बच गई थी तो उसका मैंने ऐसे चीला बना दिया। मैंने इसमें ओट्स भी डाले। और ये सीनियर्स की चाय बन रही है आसपास। आई एम हैप्पी कि मैं चाय पर्सन नहीं हूँ। मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, सिंपल सी प्यारी सी कॉफ़ी। आई डोंट नो यार, मेरे को चाय कभी नहीं पसंद थी। एंड मुझे ये नहीं समझ रहा था, ये सब पूरा सीनियर्स सबके सब चाय पीते हैं सुबह सुबह उठते ही। दे आर लाइक नशे में, पर अपना पतीला रख के तो वो ज़ॉम्बी की तरह रख के जाएंगे। एंड आधे घंटे तक दे मेक चाय। ये कॉफ़ी बनाने में मेरे को 5 मिनट भी नहीं लगा, पता है। बट ओके, सबके प्रेफरेंस है। नो ऑफेंस टू चाय लवर्स, यू लव चाय, चाय द बेस्ट। ये हमारा नेता कैसा हो, एकदम चाय जैसा हो। क्या ही बोल रही हूँ मैं। ये देखो, ये टोस्ट और चीले के साथ एकदम एस्थेटिज्म दिखाते हुए सुबह सुबह उठ के, ये तो नहीं कि पढ़ लूँ या कुछ अच्छा कर लूँ, नहीं, बैठ के नेटफ्लिक्स पे बकवास करेंगे।
अब यार मुझे था कि सुबह-सुबह है तो कुछ थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए तो फिर ही पढ़ाई करूँ। तो मैंने एक मूवी देखी भक्षक करके, नई आई है। ठीक है, कोई वो नहीं है प्रमोशन, भाई 30 सब्सक्राइबर वाला बंदा प्रमोशन कर भी नहीं सकता, मतलब कौन देगा यार हमें प्रमोशन। थोड़ी देर वो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई। यस, थोड़ी देर क्या यार, 7 साढ़े 7 ही बैठ गई थी मैं। फ़ार्मा पढ़ी सबसे पहले। मैं फ़ार्मा का रैपिड रिविज़न कर रही हूँ। फ़ार्मा कितनी पढ़ लो, नहीं याद रहती, बट स्टिल मैं कर रही हूँ। अब शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रही हूँ सो दैट यू नो अच्छे से मेरे को रिटेन रहे, थोड़ा इजी रहे रिवाइज़ करना। फ़ार्मा पढ़ने के बाद मेडिसिन शुरू की। दीज आर दी करंट सब्जेक्ट्स जो आजकल मैं पढ़ रही हूँ और इसमें ही मेरा दिमाग एकदम ख़त्म हो जाता है। सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मेडिसिन भाई इट्स सो हैवी, कैन यू इमेजिन। मैं मैरो से पढ़ती हूँ, ठीक है, तो इसमें 265 वीडियोज़ हैं मेडिसिन के, 3 मोटी मोटी किताबें हैं। फिर हम लंच करने बैठ गए, आलू के पराठे, दही, चटनी एंड दैट इज़ बालूशाही। मुझे यहाँ की बालूशाही अच्छी लगने लगी, मैं इंडिया में कभी नहीं खाती थी भाई सही में। एंड ये जो ग्रीन चटनी आप देख रहे हैं, इसको मैंने धम करके उड़ा दिया था रूम में, ये गिर गई थी, पता है, उसकी क्लिप नहीं की मैंने, बट यस। अभी शाम हो गई थी पता है, क्योंकि थोड़ा फिर मैं सो गई थी और वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं फ़ार्मा के नोट्स जो शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ ना, उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करके ऐसे स्टिकी नोट्स लगा रही थी। ये आज का दिन है जब मैं ये करंटली रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेडिसिन के भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने फिर स्टार्ट कर दिए। ये हमारी ऑनलाइन क्लास थी, यहाँ रेडियोलॉजी की क्लास नहीं लगती, आई डोंट नो व्हाई, कि इनको रेडियो से फ़र्क नहीं पड़ता क्या, बट यस ये ऑनलाइन क्लास थी जिसमें सब चैट जीपीटी से देख देख के आंसर दे रहे थे। दैट्स दी सैड रियलिटी, बट एनीवेज़ जैसा भी है डॉक्टर तो बन ही जाएंगे, क्या पता। फिर मैं थोड़ा बहुत नोट्स बना रही थी, वो जो बता रही थी, क्योंकि एट द एंड एग्ज़ाम तो देना ही है। ये लोग नहीं पढ़ाते या क्लास नहीं लगती वो अलग बात है, पर एग्ज़ाम तो ये सबसे पहले लेंगे, तो हैंस मेहनत। अब मेरा एक फ्रेंड है, वो इंडिया गया हुआ है, तो उसने क्लास मिस करनी है, तो परमिशन तो मिल ही जाती है, वो डीन्स अलाउ करते हैं, बट क्लास की कोई टास्क है यू नो कहीं जहाँ आप एज ले सकते हो, तो उसके वो डायग्राम्स मैंने बनाए, किस उम्मीद में कि वो मेरे लिए इंडिया से कुछ तो लाएगा। ये आई थिंक मुझे बनाने में आधा घंटा लग गया। पैथो के डायग्राम्स यार सबको पता है बहुत मौत आती है बनाने में। फाइनली फिर मैं मेडिसिन ही पढ़ने बैठी। यार सारा दिन इसी में ही चला जाता है, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट। बीइंग वेरी ऑनेस्ट इट वाज नॉट प्रोडक्टिव विद द एंटायर डे। मैंने मुश्किल से 3 चैप्टर ही करे हैं, बट टाइम ही नहीं था जेन्युइनली। सो मतलब क्या ही कर सकते हैं। इसी नोट पे आई थिंक अब ये ब्लॉग ख़त्म होता है, बिकॉज क्लिप्स ख़त्म हो गई तो ब्लॉग भी हो ही जाएगा। आई होप यू लाइक द ब्लॉग। इतना लंबा आई डोंट नो इस पर कैसे हो गया। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक, एंड फॉर योर सजेशन तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सी यू।